चलिए आइए मेरे प्यार प्यारे छात्र, आज का सेशन कमाल धमाल होने वाले हैं। और आज के सेशन में हम बात कर लेंगे बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 का और न्यू क्वेश्चन बैंक का। और इस न्यू क्वेश्चन बैंक में आप सभी छात्र एवं छात्राएं का स्वागत है। मैं प्यार से तहे दिल से हम आप लोग सभी छात्र के लिए हार्दिक अभिनंदन करते हैं, क्योंकि अब आने वाला है आप लोग का जो पर्व होता है, सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है, वो होता है आप लोग के लिए सरस्वती पूजा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा मेरे प्यार प्यारे छात्र, जय माता सरस्वती का कमेंट में जरूर छापना है। मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो भी प्रश्न आप लोग के पास जाएगा वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो मेरे प्यारे छात्र, कुछ विद्यार्थी के पास तो ऐसे ऐसे भी होते हैं जिनके पास ये प्रश्न नहीं पहुंचता। और सबसे अहम बात मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र कि मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ, यहाँ पर तो बहुत सारे बच्चे आते हैं और इस बच्चे की आवाज़ हमें पता है आप सभी छात्र के पास पहुँचता है। और आप लोग ये सोचते होंगे कि ये जो स्टूडेंट को पढ़ाता है, ये पढ़ाता नहीं, ये बस खिलौड़ करता। तो नहीं, आई एम सो सॉरी मेरे प्यारे छात्र, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं यहाँ पर जो बच्चे, उसे हम डांटने के बावजूद भी वो बच्चे नहीं मानते। तो पर क्या कर सकते हैं, हमें तो जो काम हो तो करना ही पड़ेगा। तो छोड़िए मेरे प्यारे छात्र, इस सब बातें को हम छोड़ते हैं और अपने इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 1 में कहते हैं, क्या कह रहा है कि लेक ऑपरॉन में लैक्टोज का कार्य क्या होता है। लेक ऑपरॉन में लैक्टोज का कार्य क्या होता है, तो वो होता है प्रेरक। क्या होता है? प्रेरक। प्रश्न आपका कहता है कि लेक ऑपरॉन में लैक्टोज का कार्य क्या होता है, प्रेरक। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, प्रेरक। ऑप्शन नंबर बी, प्रेरक। तो नेक्स्ट की बात कर लेंगे। तो नेक्स्ट आपका आता है दूसरा में कह रहा है कि नियंत्रण रेगुलर जीन को क्या कहा जाता है। मतलब नियंत्रण रेगुलर जीन को क्या कहा जाता है, नियंत्रण रेगुलर जीन को कहा जाता है निरोधक जीन। क्या कहा जाता है, निरोधक जीन। प्रश्न कहता है कि रेगुलर जो होता है जीन, निरोधक जीन को हम क्या कहते हैं, निरोधक जीन। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए, अगला का बात करेंगे। तो अगला आपका आता है तीसरा में कह रहा है यूकेरियोटस में पाए जाने वाला नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं। कि यूकेरियोटस में पाए जाने वाले नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं। तो नॉन कोडिंग क्रम को कहते हैं इंट्रोन। क्या कहते हैं, इंट्रोन। याद रखेंगे क्या कहते हैं हम, इंट्रोन। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, इंट्रोन। चलिए, अगला प्रश्न की बात करें। तो अगला आपका आता है चार में कह रहा है कि अनुवादन का स्थानांतरण किससे बनता है। अनुवादन का स्थानांतरण किससे बनता है, चार का देखेंगे। अनुवादन का स्थानांतरण जो होता है वो आरएनए से प्रोटीन से बनता है, आरएनए के प्रोटीन से बनता है। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, आरएनए से प्रोटीन। चलिए, अगला का बात करेंगे। अगला आपका आता है पाँच में कह रहा है प्लाजिर्म के संदर्भ में सत्य क्या है। प्लाजिर्म के संदर्भ में तो जीन स्थानांतरण में बहुत प्रयोग होते हैं, जीन स्थानांतरण में बहुत प्रयोग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, जीन स्थानांतरण में बहुत प्रयोग होते हैं। चलिए, अगला का बात करेंगे। अगला आता है छः में कह रहा है कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। तो चलिए हम जानते हैं आज के प्रश्न में कि न्यूक्लियोसाइड क्या है। तो न्यूक्लियोसाइड है नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा का। मतलब न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो उसमें नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा रहता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा। चलिए, अगला देखेंगे सात में कह रहा है कि डीएन अणु में साइटोसिन 18% है और एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा। मतलब डीएनए अणु में साइटोसिन 18%, एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा। प्रश्न कर रहा है आप लोग का कि जो डीएनए का जो अणु होता है वो साइटोसिन 18% है और एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा। तो 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा 32। क्या होगा, 32। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम, 32। चलिए, अगला का बात करेंगे। अगला आता है आपका 8 नंबर में। 8 में कह रहा है कि एक सही अनुक्रम में डीएनए का खंड जुड़ते हैं, एक सही अनुक्रम में डीएनए का खंड जुड़ते हैं। तो 8 का होगा कि आरएनए पॉलीमरेज द्वारा, आरएनए पॉलीमरेज द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज द्वारा। चलिए, अगला देखेंगे 9 में कह रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंट निम्न में से क्या होता है। डीएनए फिंगरप्रिंट निम्न में से क्या होता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट जो होता है निम्न में से होता है डीएनए का टाइपिंग और डीएनए का प्रोफाइलिंग। तो डायरेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए, 10 में देखेंगे क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। 10 का देखेंगे क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, पैकेटीन में होता है। किस में होता है, पैकेटीन। ऑप्शन नंबर हम सिम लगाएंगे, पैकेटीन। चलिए, अगला देख लेंगे 11 का। 11 में होगा कि न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे हम, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है तो न्यूक्लियोटाइड का। क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड का। ऑप्शन नंबर ये लगाएंगे हम, न्यूक्लियोटाइड का। चलिए, अगला देख लेंगे हम 12 का। 12 में क्या कह रहा है, 12 में कहता है कि न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजीनस बेस के बीच कौन सा संबंध रहता है। कि न्यूक्लिक अम्ल से नाइट्रोजीनस बेस के बीच कौन सा संबंध रहता है। 12 का देखेंगे और 12 में आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बंधन। क्या होगा, हाइड्रोजन बंधन। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम, हाइड्रोजन बंधन।
चलिए 13 में कहता है कि बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजीनस बेस के कितने पेयर्स होते हैं। कि बी डीएनए की एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजीनस बेस के कितने पेयर्स होते हैं, कितने पेयर्स होते हैं। 13 का देखेंगे और 13 में आपका कह रहा है कि 12, 10, 15 कितना हो जाएगा मेरे प्यार छात्र। 13 का आपका हो जाएगा 10। कितना होगा 10। कितने पेयर्स होते हैं 10। ऑप्शन नंबर बी। चलिए कहा जाता है ना थक के न बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, ना थक के न बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर। अगर आपका मंजिल नज़दीक है तो हमें थकना नहीं है। कहते हैं कि थक के न बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, आपका थका हुआ दिन भी दूर हो जाएगा और आपका समय भी दूर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्र 14 में कह रहा है कि सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है डैश, सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है डैश। 14 का हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि अलैंगिक जनन और समान आनुवांशिक गुणों वाले पौधे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 15 में। 15 में कहता है इनमें से कौन सा नाइट्रोजीनस बेस डीएनए में नहीं होता है। कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजीनस बेस डीएनए में नहीं होता है। 15 का देखेंगे और 15 में होगा यूरासिल। क्या होगा यूरासिल। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम। साला इतना ज़्यादा कोई चिल्लाता है। चलिए अगला देखेंगे हम 16 में। 16 में कह रहा है कि डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है। 16 का देखेंगे तो इसका आंसर होगा बैक्टीरियोफेज। क्या होगा बैक्टीरियोफेज। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम बैक्टीरियोफेज। चलिए अगला देख लेंगे हम 17 का। 17 में कह रहा है कि डीएनए में एमआरएन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। डीएनए में एमआर बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। 17 का देखेंगे और 17 में होगा ट्रांसक्रिप्शन। मेरे बच्चा सब पैदा लिया है। ट्रांसक्रिप्शन। क्या होगा ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला का देख लेंगे हम 18 में। 18 में कह रहा कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्त हो क्या कहलाते हैं। कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्त हो क्या कहलाते हैं। 18 का देखेंगे और 18 में कह रहा है बहुजीन। क्या कहते हैं बहुजीन। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम बहुजीन। चलिए 19 में कहता है कि प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है। ये प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है। 19 का देखेंगे अनुकूलीकरण। क्या होगा अनुकूलीकरण। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम अनुकूलीकरण। चलिए 20 का देखेंगे। 20 में क्या कहता है तो 20 में कह रहा सुकेंद्रियों में tRNA 5 sRNA एवं snRNA के अनुलेखन में इनमें से कौन सा अंतर्ग्रस्त है। कह रहा है कि सुकेंद्रियों में tRNA 5 sRNA एवं snRNA के अनुलेखन में इनमें से कौन सा अंतर्ग्रस्त है। 20 का देखेंगे और 20 में आपका आंसर कहता है कि RNA पॉलीमरेज। क्या होगा RNA पॉलीमरेज। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 21 में। 21 में कहता है कि प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियोजेज डीएनए के एक विशिष्ट शाखा अनुक्रम को क्या पहचानते हैं। कि प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियोजेज डीएनए के एक विशिष्ट शाखा अनुक्रम को पहचानते हैं। 21 में होगा पॉलिंड्रामिक न्यूक्लाइड अणुओं को। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला का बात करेंगे 22 में कि किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है। प्रश्न कर रहा है कि किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है। 22 का आपको हो जाएगा एवं भी दोनों, यानी कि छोटा व्यक्तिकारी RNA और दूसरा एंटीसेंस RNA। ऑप्शन नंबर सी लगेगा। चलिए लास्ट देखेंगे हम 23 में कि ऑपरोन मॉडल का क्या प्रदर्शित करता है। ऑपरोन मॉडल का क्या प्रदर्शित करता है जीन का रेगुलेशन। क्या प्रदर्शित करता है जीन का रेगुलेशन। ऑप्शन नंबर सी कि ऑपरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है जीन का रेगुलेशन। ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यार छात्र ये वीडियो आप लोग को कैसा लगेगा आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।